हाय एवरीवन, वेलकम टू दी हाइज ग्लोबल। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो होगा सिंगापुर का स्टडी। तो जो सिंगापुर का स्टडी है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आपको हर जगह सुनने में आया होगा सिंगापुर के स्टडी के रिलेटेड। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सिंगापुर का स्टडी है इसके अंदर क्या बेनिफिट्स है, कितना आप अर्न कर सकते हो, इसका फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिल सकती है, उसकी सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसके अंदर जो स्टडी का कोर्स होता है वो किस फील्ड में ज्यादातर अवेलेबल होता है। तो जो सबसे पहले हम बोलेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गया, इवेंट हो गया एंड उसके बाद टूरिज्म में आ गया, टूरिज्म मैनेजमेंट में आ गया। तो ये सारे कोर्सेज जो होते हैं हॉट लिस्ट में होते हैं और बहुत ही ज्यादा लोग इस फील्ड के इसके अंदर ये कोर्सेज से जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो डिप्लोमा कोर्स होते हैं, तो 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको ज्यादा टाइम स्टडी में नहीं निकालना पड़ता। और ये जो डिप्लोमा कोर्स होता है 1 ईयर का होता है, उसके अंदर भी 6 मंथ की स्टडी टाइम और 6 मंथ इज इंटर्नशिप। दैट मीन्स अगर आप उधर पे जाते हो तो 6 महीने आपको स्टडी करना है और उसके बाद का जो आपको 6 मंथ है वो पेड इंटर्नशिप आपको मिलता है, जिसमें आप अर्न कर सकते हो और आप इसके बीच में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। तो आप अच्छा खासा अर्न कर लेते हो, अपना जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना आपका इजीली निकल जाता है। उसके बाद हम चलेंगे जो अब इसमें बेनिफिट्स क्या है, इसमें क्यों अप्लाई करना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज आईएलटीएस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको किसी भी कोई एग्जाम का आपको देना नहीं पड़ता, इंग्लिश का हो या किसी भी और टाइप का एग्जाम हो आपको कुछ नहीं देना पड़ता। सेकेंड थिंग, इसके अंदर गैप एक्सेप्टेबल है। अभी बहुत से लोग होते हैं जिनको स्टडी के लिए अप्लाई करना है, बहुत सारी कंट्रीज, कनाडा हो गया, अलग अलग कंट्रीज में जाना है, बट वो अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका गैप बहुत बड़ा होता है और जिसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनका वीजा का रिफ्यूजल आता है। तो वो इसके अंदर एज अ पाथवे यूज कर सकते हो। लास्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा किस तरीके से पाथवे यूज किया जाता है। थर्ड चीज इसमें अंदर है जो मंथली इंटेक्स है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल रुकना पड़ेगा वापस से नया कोर्स वापस से एकेडमिक स्टार्ट होने के लिए। आप हर महीने इसका इंटेक होता है, हर महीने ये कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। दैट मीन जो प्रोसेस टाइम होता है बहुत ही कम होता है। और उसके बाद अगर देखेंगे वीजा रेशो इज 99%। दैट मीन्स आपका 1% चांस होता है कि रिफ्यूज हो, बट 99% इज अप्रूवल चांसेस। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो और भी बेनिफिट इसके अंदर है, इसके अंदर आपको स्टडी के लिए कोई फंड्स दिखाने का कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बिना भी आपके वीजा आ जाते हैं। आपका स्टडी के लिए आप जा सकते हो, आपको बैंक में 7 लाख 10 लाख इस तरीके से कुछ मैंडेटरी नहीं कि आपको दिखाना होगा। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इसको एज अ पाथवे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो लोग जो कनाडा के लिए, यूएस के लिए या फिर किसी ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका ये सारा रिक्वायरमेंट्स फिलफिल नहीं होता, वो सिंगापुर आ सकते हैं। सिंगापुर आने के बाद अगर उनको एज अ पाथवे इसको यूज करना है तो उनका जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसका कंटिन्यूएशन वो किसी भी और कंट्री से कर सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत चलता है सिंगापुर के बाद, तो वो ऑस्ट्रेलिया में जाके उसका कोर्स कंप्लीट कर सकता है। अभी उसका जो गैप है उसको कुछ इसमें ये नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो एप्लीकेशन कंट्री उसका सिंगापुर है और वो उसका कोर्स कंटिन्यू करने जा रहा है। तो अगर कोर्स कंटिन्यू करने जा रहा है तो उसका जो चांसेस है 99% है, उसका वहां से किसी भी कंट्री में स्टडी हो जाएगा। उसको बस आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, बाकी चीज में उसका प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये हो गया एज अ पाथवे का प्रोग्राम। एंड अगर उसको हम इग्नोर मारेंगे तो उसके बाद अगर आपको नहीं जानना है, किसी भी पाथवे यूज नहीं करना है, फिर भी इसमें बहुत बेनिफिट है। बिकॉज सिंगापुर भी अच्छा कंट्री है, जो उसका प्राइस है डॉलर का अराउंड 60 रुपीज है। तो अगर आप देखोगे सिंगापुर का, अगर अब आप वहां पे आपको जॉब करना है तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है, आप जहाँ पे इंटर्नशिप करते हो, अगर वो आपको हायर करता है देन वो आपको 2 टाइप के वर्क परमिट्स दे सकता है। तो जो कि एक होता है ई पास, जिसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट पास, एंड सेकंड जो होता है वो होता है स्किल पास, जो उसको एस पास बोला जाता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट पास है वो हाईली प्रोफेशनल कैटेगरीज के लिए मिलता है और इसके अंदर जो अर्निंग से, इनकम से, जो मिनिमम इनकम आप बोल सकते हो वो अराउंड 3000 सिंगापुर डॉलर है, जो कि अच्छी खासी इनकम आपकी हो सकती है एज कम्पेयर टू इंडिया। सेकंड वर्क परमिट है वो एस पास बोला जाता है। एस पास का मतलब होता है स्किल पास, जो कि मिड लेवल पास बोला जाता है इसको। एंड इसके अंदर भी जो अर्निंग से अराउंड 1500 सिंगापुर डॉलर्स होता है। अगर आप कंपेयर करते हो ई पास से तो थोड़ा लो होता है, बट स्टिल इट इज हायर कंपेयरिंग टू इंडिया। बिकॉज अगर आप कंपेयर करते हो तो 60 रुपीज का जो वैल्यू के हिसाब से सिंगापुर डॉलर चल रहा है फिलहाल, तो वो जो फ्लक्चुएट होता रहता है, बट 60 के एस पर आप काउंट कर सकते हो। तो ये हो गया अर्निंग्स के ऊपर। उसके बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। आपको कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है।
तो आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके अंदर आपका व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो चाहिए, और आपका पासपोर्ट कॉपी विथ फ्रंट एंड बैक, आपका जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपका एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी दे सकते हो, और उसके बाद अगर आप फंड स्टेटमेंट दिखा सकते हो आपके पेरेंट्स का या आपका तो वो भी अच्छा होगा, तो आप वो भी दिखा सकते हो। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में। उसके बाद चलते कोर्स की फीस। जो कोर्स की फीस है वो अराउंड 3.5 लाख से स्टार्ट होता है, और अगर आप देखोगे तो जो डिप्लोमा कोर्सेस है 4 लाख के अंदर आप पूरा स्टडी का कर सकते हो विद एयर टिकट। तो आप दैट मीन्स आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जैसे कि आप यूरोप हो गया, यूएस हो गया, इस तरीके से अगर आप डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हो तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। इसके अंदर कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 3 to 4 लाख के अंदर आप स्टडी करते हो सिंगापुर के अंदर, और आप उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज तो पूरा बताइए मैंने वीडियो में। तो अगर आपको अप्लाई करना है इस प्रोसेस के लिए तो आप नीचे जो नंबर देख रहे हो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर जाओगे, किसी भी ब्रांच आपका नियर बाय लोकेशंस पे आप चेक कर सकते हो, आप कॉल करके आप प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। हमारे लोकेशन सभी जगह पर है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया के हर लोकेशन हमने कवर किया। अगर आप दिल्ली में रहते हो, बैंगलोर में रहते हो, हैदराबाद में रहते हो, तो आप जिस जगह पे भी विजिट करोगे उस तरह की जगह से आपको प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो फीस है, बेसिकली जो मेन फीस है, टोटल फीस है 3.5 लाख। आपको स्टार्ट में नहीं भरना है, आप विद मिनिमम अमाउंट 20,000 से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद जब पूरा वीजा आता है, सब कुछ काम होने के बाद हम बाकी का पेमेंट लेते हैं। दैट मीन्स नो एडवांस पेमेंट, बेसिकली सिर्फ 20,000 रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। तो उसके बाद आपका पूरा काम किया जाता है, जैसे आपका जो वीजा होता है सब कुछ हो जाता है। जो प्रोसेस टाइम इसके अंदर है वो अराउंड 1.5 मंथ बोलते हैं, बट स्टिल आप इसको 2 मंथ्स काउंट कर सकते हो क्योंकि मंथली इंटेक्स होता है। दैट मीन्स प्रोसेस टाइम भी ज्यादा नहीं है, ये गारंटेड टाइप प्रोसेस है। अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको गारंटी होगी कि आप विद इन 2 मंथ्स आप सिंगापुर में रहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।